एंड पीओआई डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हम पहला वाला जो सॉल्ट था जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कुछ बातें हैं जो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था, इम्पोर्टेंट लेक्चर जो था, उसमें हमने डिस्कस किया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को हमने डिस्कस किया था। एज एन एग्जांपल हमने इसमें अमोनियम क्लोराइड लिया था। तो एक पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए, वो मैंने कहा था, जो भी इस सॉल्ट में वीक कंपोनेंट होता है, जो भी इस सॉल्ट में वीक कंपोनेंट होता है, उस वीक कंपोनेंट का कैटाइन या एनाइन वाटर से रिएक्ट कर रहा है। मतलब वीक कंपोनेंट जो होगा, वीक कंपोनेंट दैट विल रिएक्ट विद वाटर। तो सॉल्ट का वीक कंपोनेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को लूंगा, अमोनियम क्लोराइड मेरे पास सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड को मैं डिसोसिएट करूंगा, इट विल गिव मी अमोनियम आयन्स प्लस इट विल गिव मी क्लोराइड आयन। तो बेसिकली इस सॉल्ट में टू टाइप्स ऑफ आयन्स है, अमोनियम आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स। ना मेरे पास अमोनियम आयन्स है और मेरे पास क्लोराइड आयन्स। अगर मैं इसको वाटर के साथ ट्रीट करूंगा तो वाटर कंटेन्स H plus ions and OH minus ion. So basically these two will combine together, they will form ammonium hydroxide, and these two will combine together, they form HCl. तो इन दोनों में अगर मैं चेक करूंगा, ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये वाला ये वाला पार्ट जो है मेरा, दिस इज स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, HCl इज a strong acid, and this is weak component, ammonium hydroxide is a weak base. तो जो वीक कंपोनेंट का पार्ट होता है, दैट्स अमोनियम आयन्स, दिस विल रिएक्ट विद वाटर। तो यहाँ पे अमोनियम आयन्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। मतलब यहाँ पे अमोनियम आयन्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। अगर अमोनियम आयन्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो व्हाट विल बी फॉर्मेड, दिस विल बी डेल माइनस एंड दिस विल बी डेल प्लस। तो डेल का होता है, इसको मैं ऑर्गेनिक में अच्छी तरह समझाऊंगा फिर। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस विल रिएक्ट विद NH4 प्लस OH माइनस विल रिएक्ट विद NH4 प्लस, तो हमारे पास बेस बन जाएगी प्लस हमारे पास H प्लस आयन मिलेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज हो जाएगी, देयरफॉर दिस सॉल्यूशन विल बी एसिड। ना ये एक बात है यहाँ पे। Now since this ammonium hydroxide it's a weak electrolyte, this ammonium hydroxide it's a weak electrolyte, तो यहाँ पे मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर देखूंगा, मैं लिखता हूँ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बेसिकली दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं KH से, दैट्स नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इट इज टेकन टू बी कांस्टेंट इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें वाटर बहुत ज्यादा होगा, एज सॉल्वेंट होगा, तो वाटर की कंसंट्रेशन इन एक्सेस है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन अमोनियम, अच्छा मैं इसको एक बार फिर लिखूंगा, तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, वी विल राइट अमोनियम आयन। वाटर के बदले में सिंपली एक्वस लिखूंगा। दे डिसोसिएट, दे रिएक्ट विद वाटर, दे फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन्स प्लस दे गिव H प्लस आयन। ना एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखना है, दैट्स KH। तो in case of salts we write hydrolysis constant, in case of acid we write ionization constant, in case of base we write basic ionization constant of base, in case of equilibrium we write Kc, and in case of in case we have partial pressure gases, we have gases present over there, then we write Kp। तो बेसिकली इस बात को समझने की जरूरत है। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं बोलूंगा इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 एंड 0 होगी। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी, आफ्टर टाइम T सेकंड्स इसमें से कुछ डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उस डिसोसिएशन को हाइड्रोलाइज कहते हैं, इसमें से कुछ हाइड्रोलाइज हो जाएगा।
तो अगर हमारे पास हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, लेट यहाँ पे जो हाइड्रोलाइज होगा दैट इज C minus CH, where H is the degree of hydrolysis, degree of hydrolysis। जैसे कि हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में अल्फा को रिप्रेजेंट करते थे डिग्री ऑफ डेसोसिएशन, यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसका कितना बनेगा CH और इसका कितना बनेगा CH। तो बेसिकली दिस इज द पॉइंट, ये वाला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पे याद रखना है ना। अगर आपको के एच यहाँ पे लिखना है, के एच विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन दैट इज सी एच इंटू सी एच डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन दैट इज सी माइनस सी एच। अगेन वही वाला पार्ट सी अल्फा डिवाइड बाई सी माइनस सी। तो सेम पार्ट है, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे वी विल गेट सी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई सी इंटू 1 माइनस एच। तो C and C will go डिनोमिनेटर में, H हमारा हाइड्रोलिसिस बहुत, H will be very very small, so we can get CH square। तो KH will be equal to, which implies over here KH is equal to CH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH is equal to CH square। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? KH is equal to CH square, where H is the degree of hydrolysis। तो यहाँ पे आप लिखो H is degree of hydrolysis, this H is degree of hydrolysis, and KH is hydrolysis constant, this is hydrolysis constant, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे बता, यहाँ तक बात क्लियर है? होनी भी चाहिए यहाँ तक बात क्लियर। वेरी गुड, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इस चीज को हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन मेरे पास आ गई कि H इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर। तो व्हाट इज H? H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसको निकालेंगे। विल राइट H स्क्वायर इज इक्वल टू KH बाई सी, H स्क्वायर इज इक्वल टू KH बाई सी। बेसिकली आपका जो H है दैट विल कम आउट टू बी रूट ऑफ KH बाई सी। H comes out to be root of KH by C, H comes out to be root of KH by C। इस फार्मूला को याद रखना है, H comes out to be root of KH by C, H comes out to be root of KH by C। ये हर वक्त हमें ये रिलेशन आएगी ना। अब मुझे बताओ KH in this type of salt, strong acid and weak base, in this type of salt KH किसके बराबर था? KH किसके बराबर था? KH किसके बराबर था? KW बाई KB। क्या ये था? KH इज इक्वल टू KW बाई KB। जो वीक कंपोनेंट है उसको नीचे लाओ, ऊपर KW लिखो, ऊपर KW लिखो, जो वीक कंपोनेंट है उसको नीचे लाओ। वीक कंपोनेंट यहाँ पे है वीक बेस, दिस इज वीक बेस, तो KW डिवाइड बाई KB। याद है आप लोगों को ये वाली फार्मूला? अगर याद है तो यहाँ पे मैं इसको रब करूंगा। अब इस चीज का यहाँ पे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। वेरी गुड, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इन केस ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस KW डिवाइड बाई K। वेरी गुड वेरी गुड, ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए ना। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मुझे बता, इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, हो गया सर। अच्छा हो गया, तो यहाँ पे हम इसको रब करेंगे। हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकालने जा रहे हैं, जिसका मैंने कल टेबल बनाना स्टार्ट किया था, फिर मुझे लगा पहले आपको इसका कंसेप्ट दूंगा। नाउ सी, मेरे पास हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन है H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH बाई C। Now we know that this KH in case of strong acid and weak base जो salt है, KH is equal to KW divided by KB। बहुत इजी याद रखना है, जो भी कंपोनेंट वीक है उसका डेसिनेशन कांस्टेंट, वीक बेस है KB, अगर वीक एसिड होता है तो Ka, अगर दोनों वीक तो Ka इज भी KB। तो सिंपली KH का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, substitute the value of KH over here, so H will be equal to root of KH के बदले में लिखूंगा KW डिवाइड बाई KB इंटू C। तो C यहाँ अपना है इंटू C, तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, फर्स्ट में मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया। तो इट इज इजी, यहाँ तक ये इजी है।
यहाँ तक कि इजी है ना। अब वापस जाओ उस इक्वेशन में जो मैंने यहाँ पे बनाई। मैंने कौन सी इक्वेशन बनाई थी? अमोनियम आयन dissociate in water to give me ammonium hydroxide and plus H plus ion। तो बेसिकली यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन C माइनस सी एच, इसकी सी एच और इसकी सी एच। अगर मुझे H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन लिखनी है, हाउ कैन आई राइट? इट इज इक्वल टू सी एच। कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अगर मुझे लिखना है यहाँ पे, किसके बराबर होगा? सी एच। concentration of H plus ions will be equal to CH। concentration of H plus ions will be equal to CH। किसके बराबर होगा? CH के बराबर। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, बिकॉज pH निकालने के लिए मेरे पास H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जरूरी है। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू CH, इट्स इक्वल टू C इंटू H। तो यहाँ पे C H का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इंटू रूट ऑफ KW डिवाइडेड बाय KB इंटू सी। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? मुझे बता, यहाँ तक आपका क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू एच। H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू एच। तो C मेरे पास यहाँ पे है, H का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। इस C को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लाऊंगा, तो इस C को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लाऊंगा तो मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये C स्क्वायर। C को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लाऊंगा तो क्या बनेगा? सर इट इज क्लियर नाउ, बहुत बढ़िया। तो C को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लाऊंगा, दिस विल बिकम इक्वल टू, तो ये बन जाएगा मेरा रूट ऑफ CKW। मतलब C को ब्रैकेट के अंदर लाया, अगर C को ब्रैकेट के अंदर लाया, इसका स्क्वायर लेना है, C एंड C विल गेट कैंसल, डिवाइड बाय KB। तो सिंपल मैथमेटिक्स मैंने ये अप्लाई किया। अगर किसी चीज को ब्रैकेट के रूट के अंदर लाना है तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो खत्म हो जाएगी। C को मैंने रूट के अंदर लाया, अगर C को रूट के अंदर लाया तो इसका मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो दैट विल गेट मतलब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। सिंपली आप यहाँ पे देखो, C अंडर रूट ऑफ KW डिवाइड बाय KB इंटू सी। इस सारे इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया C बाई C से। इस सारे इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया C बाई C से। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? एक बार किसी को मैथमेटिक्स अगर कमजोर होगा तो वो यहाँ पे एक बार देखेगा। मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी। तो सी से मल्टीप्लाई किया, सी से डिवाइड किया, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। नाउ इट विल बिकम सी इंटू सी, या आई राइट सी स्क्वायर, सी अंडर रूट ऑफ KW इंटू सी डिवाइडेड बाय KB इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट इसका भी ले लो, तो यू विल गेट C स्क्वायर। इस स्क्वायर का रूट कट हो जाएगा, यू विल गेट C रूट ऑफ KW इंटू सी डिवाइड बाई KB। C का स्क्वायर और रूट खत्म होगा, मतलब ये यहाँ आएगा, C एंड C विल गेट कैंसल। तो आपका जो C बाहर था, आपका जो C डिनोमिनेटर था में था, वो अंदर आ जाएगा। मतलब जो C बाहर था वो अंदर आएगा, डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? थोड़ा सा मैथमेटिक्स में है क्या? ये बात क्लियर हुई यहाँ पे? या एक बार फिर बोलूं? चलो एक बार फिर बोलता हूँ। मेरे पास C इंटू KW डिवाइडेड बाई के। मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, C रूट ऑफ KW डिवाइडेड बाई KB इंटू सी, ये सारे का रूट है। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया बाई C एंड C, दैट इज रूट ऑफ C एंड C। तो यहाँ पे C और C स्क्वायर बन जाएगा। C स्क्वायर का रूट मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये C बाहर आ जाएगा, ये C इस C से कट हो जाएगा। मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, C इंटू KW डिवाइड बाई KB। अब मैं लिखूंगा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू रूट ऑफ C इंटू KW डिवाइडेड बाई KB। नाउ क्लियर? क्लियर है ये? इसी तक कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज, अभी रिपीट करूं और? जी सर रिपीट करूं? भाई जुबैर और रिपीट करूं यार? कुछ भी नहीं है, C और C का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये C बन जाएगा, C और C क्लियर कैंसिल हो जाएगा, अंदर C रहेगा।
अरे यार वो गाना नहीं सुना है, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, लेकिन यहाँ पे आता है, सी आता है, मैं क्या करूंगा, सी आता है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई यहाँ। अब अगर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन हमें है तो हम pH को निकाल सकेंगे। वी कैन डिटरमाइन pH ओवर हियर, इफ वी नो द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन वी कैन डिटरमाइन pH। चलो pH को निकालते हैं, चलो pH को निकालते हैं यहाँ पे। नाउ कैन आई राइट इट लाइक दिस, इसका मैं लॉग ले लूंगा, इस सारे इक्वेशन का मैं लॉग ले लूंगा। कैन आई राइट इट लाइक दिस, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू Kw into C divided by Kb raised to power 1 by 2, raised to power 1 by 2, मतलब अंडर रूट का मतलब है ना रेज टू पावर 1 by 2, बस वही काम किया मैंने इसको यहाँ पे रेज टू पावर 1 by 2 लिखा और कुछ नहीं किया, रेज टू पावर 1 by 2, बस उतना ही काम किया। अब मैं काम करूंगा, इस सारे का मैं लॉग ले लूंगा, इस सारे का लॉग ले लूंगा, यहाँ भी लॉग यहाँ भी लॉग, तो यू कैन राइट लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू log of H plus is equal to log of Kw into C divided by Kb raised to power 1 by 2. Very simple. Isn't it very simple now? Now the things seem very easy. Very simple. So basically this is log m raised to power n. इस power को यहाँ लाओ, काम खत्म करो. So this will be log of H plus ion concentration, which will be equal to 1 by 2 log of Kw into C divided by Kb. Now the things are very simple. क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो log of H plus is equal to 1 by 2 log of KH, this is KW into C. Now see, this is log A into log B, log A into log B is equal to log A plus B, इसका log A plus B ले लो, तो यहाँ पे आप ले लो 1 by 2 log of KW plus log A into B, this is A, this is B, log C, तो दिस इज 1 बाय, कल मैंने कहा था अगर आपको log 1 by x होगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस log x, तो ये ऊपर आ जाएगा, दिस विल बिकम माइनस log ऑफ kb, तो डिनोमिनेटर वाला ऊपर ले जाएंगे, इट बिकम्स माइनस log ऑफ kb। क्लियर नाउ? तो यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है? तो इस सारे को मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 1/2 ऑफ log ऑफ kw, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी प्लस हाफ ऑफ log ऑफ c, मल्टीप्लाई करो इसको, -1/2 ऑफ log ऑफ kb, इट इज इक्वल टू log ऑफ H प्लस। क्या log ऑफ H प्लस से pH निकलेगा? नहीं निकलेगा, माइनस log ऑफ H प्लस से pH निकलेगा, माइनस log ऑफ H प्लस से pH निकलेगा। तो इस सारे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन थ्रू माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, यू गेट माइनस log ऑफ H plus ion concentration is equal to -1 by 2 log of Kw, माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो दिस विल बी -1/2 ऑफ log of C, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हाफ ऑफ log of Kb. Now minus log of H plus ion concentration is equal to pH. क्लियर? मुझे बता log of Kw किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? Kw किसके बराबर है? माइनस log of Kw, it will be Pkw, this will be -1/2 of Pkw, minus log of Kc, -1/2 log of Kc, log of Kb किसके बराबर होगा? Pkb के बराबर, 1/2 of Pkb, सॉरी 1/2 of Pkb, this will be Pkb। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्या क्लियर है यहाँ तक? ये वाली इक्वेशन जो है ये हमें डिराइव करनी थी, क्या क्लियर है? मुझे बोलो ये बात क्लियर होगी, तो मुझे बोलो ये बात क्लियर होगी। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। अरे यार pH, अच्छा सॉरी minus log of H plus is equal to pH, minus log of log Kw is equal to plus Pkw, minus log of 1/2 of Kc, minus 1/2 of Kc, ऐसा ही रहेगा।
तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ log kb इज इक्वल टू माइनस के, बिकॉज वी नो दैट tkb इज इक्वल टू माइनस log ऑफ kb, tkb इज इक्वल टू माइनस log ऑफ kb। सर स्क्रीनशॉट हो गया? तो यहाँ पे एक बार फिर ले लो, प्लस माइनस एंड माइनस, प्लस माइनस एंड माइनस। अगर ये हो गया तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको रब करूंगा, बिकॉज मेरे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आने वाली। नाउ सी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, क्या आप लिख सकते हो पी एच इस इक्वेशन से इज इक्वल वन हाफ पी के डब्ल्यू किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है, माइनस वन हाफ ऑफ दिस के सी, दिस इज वन हाफ ऑफ, अरे यार के नहीं है, सी होगा यहाँ पे सी होगा, आप ही नहीं बताते हो, यहाँ पे सी होगा log ऑफ सी, माइनस वन हाफ ऑफ log ऑफ सी, माइनस वन हाफ ऑफ पी के बी। तो 2 1 are 2 7 are, therefore pH comes out to be 7 minus 1 half of log of Kc, log of C minus 1 half of pKb। pKb डायरेक्ट आपको इक्वेशन ही याद रखनी है, pH in case of salt of weak acid, strong acid and weak base। सर हम लोग ज्यादा यूज क्यों करते हैं, हम लॉग ज्यादा यूज क्यों करते हैं, बिकॉज लॉग से इजी हो जाता है, लॉग से इजी हो जाता है। पीएच का फंडा है ना बेस्ड ऑन द लॉग, पीएच का फंडा लॉग पे बेस्ड है, इसलिए सारे फार्मूलाज को इस यूनिट में हमें लॉग यूज करना है। पीएच आपको पता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, तो पीएच में आपको लॉग लगाना है, तो इसलिए हम सारे फार्मूलाज को लॉग से रिलेटेड करते हैं। क्लियर नाउ? ओके ओके, दैट्स वन। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप निकाल सकते हो पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। यहाँ तक आप क्लियर करो, मैं आपको अब सब मतलब सबका सम अप बताऊंगा, अब मैं आपको सबका सम अप बताऊंगा। बेसिकली जितना आपको याद रखना है, दिस इज द मैकेनिज्म, यहाँ तक मैंने कल से मैकेनिज्म पढ़ा है, लेकिन याद क्या आपको रखना है वो बात आप याद रखो, जो आपको याद रखना है वो बात अब आप यहाँ पे याद रखोगे, जिससे आप क्वेश्चन करोगे, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इट्स ऑल क्लियर, आई एम गोइंग टू rub it, take the screenshot as soon as possible, take the screenshot as soon as possible। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नाउ वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्ट टाइप, यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्ट टाइप। मैं अपने बुक के 2-3 पेजेस आपको सेंड करूंगा, उसमें ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है, तो एक बार उसको आप चेक करके आप इससे रिलेटेड डायरेक्टली रिलेट करना है इसी के साथ। तो जैसा हमने इस केस में किया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, वैसा ही आपको करना है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस में, तो आपको सेम टू सेम वही करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉल्ट टाइप। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आई हैव ओवर हियर, यहाँ पे मुझे कितने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स होंगे, यहाँ पे मेरे पास कितने टाइप ऑफ सॉल्ट्स होंगे, इतना कम से कम मुझे बताओ। यहाँ पे मेरे पास कितने टाइप्स ऑफ सॉल्ट होंगे, तो नंबर सेकंड विल बी नेचर, एंड नंबर थर्ड विल बी, जहां पे मैं डिटरमाइन करूंगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को आप डिटरमाइन करते हो एच से, डिनोट करते हो एच से। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच, उसके बाद हमारा पीएच होगा। तो ये वाला टेबल आपको याद रखना है। तो बेसिकली मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा साथ साथ, हाउ टू रिमेम्बर दिस टेबल। तो डायरेक्टली टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। वीक है, वेरी गुड, 4 टाइप ऑफ सॉल्ट, बहुत बढ़िया। आदिल वेरी गुड, महक, फैसल, साहिल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नाउ सी वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। नंबर फर्स्ट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लूंगा NaCl, इट्स अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
तो NaCl में हमारे पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट? इसका नेचर क्या होगा? क्या ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? जितना H प्लस निकलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, उतना OH माइनस निकलेगा strong base से. As a result, a concentration H plus and OH minus will be equal. So this will be neutral. So in this case, हम कहेंगे concentration of H plus is equal to the concentration of OH minus. Concentration of H plus is equal to the concentration of OH minus. In this case, concentration of H plus will be equal to concentration of OH minus. तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बिकॉज इन दिस केस H will be 100%. तो 100% आयनाइजेशन, दिस हाइड्रोल H will be, मतलब यहाँ पे कोई कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस. नो हाइड्रोलिसिस है, सिंपली आप देखो नो हाइड्रोलिसिस. नो हाइड्रोलिसिस. भाई बिकॉज जितना H प्लस निकलेगा उतना OH माइनस, तो ये वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, पहली वाली टर्म खत्म हो गई. न्यूट्रल एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेरी गुड, दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको कहेंगे जिसमें एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा, एटलीस्ट वन कंपोनेंट, या दोनों स्ट्रॉन्ग या एटलीस्ट वन. तो नंबर सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट जो मेरे पास है, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. या मैं लिखूंगा पहले सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, जिसको हमने डिस्कस किया. तो यहाँ पे आप देखो अमोनियम क्लोराइड में कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है? एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है. अगर एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन होगी देन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन. नाउ यू नो दैट अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ओवरऑल द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक. So this type of salt mixture will be solution will be acidic. So this will be acidic. If this will be acidic, तो in this case हमने H को निकालना है. तो H हमने निकाला था basically. H is equal to root of Kw divided by Kb into C. Now see यहाँ पे जो weak component है उसका ionization constant है. Weak component weak base है, therefore Kb नीचे आएगा और C is the concentration. Kb into C. अगर हमारे पास वीक एसिड होता तो मैं लिखता Ka into C. बस बेसिकली इसको आप पॉइंट आउट करो, यहाँ पे जो वीक कंपोनेंट है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट नीचे आएगा. दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बाद हम निकालेंगे डिग्री ऑफ दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. उसके बाद निकालेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. बेसिकली हमने इसको देखा था कल. इट्स इक्वल टू Kw डिवाइड बाय आयनाइजेशन ऑफ वीक कंपोनेंट बेस है, देयरफॉर डिवाइड बाय Kb. तो pH यहाँ पे लिखो, pH किसके बराबर है? तो अभी हमने निकाला इसका pH किसके बराबर आता है? इसका pH हमने देखा अभी, इसका pH इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ pKw, दैट इज 7. वन हाफ ऑफ pKw इज इक्वल टू 7. वन हाफ ऑफ pKw अगर मैं इसको ब्रैकेट में लूंगा प्लस pKb. अच्छा, वन हाफ ऑफ, एक सेकंड मैं इस इक्वेशन को भूल गया. तो ये मेरे पास आएगा वन हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log ऑफ C. तो मैंने यहाँ पे वन हाफ को बाहर निकाला, दिस बिकम्स द ओवरऑल रिजल्ट. ये मेरा ओवरऑल रिजल्ट होगा, दिस विल बी द pH. तो बेस है इसलिए यहाँ पे बेस होगा, pKb होगा. नाउ सी अगर मेरे पास थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल CH3COONA इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है? बेस मतलब OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ H कंसंट्रेशन. तो अगर OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉल्यूशन विल बी बेसिक. तो ये वाला सॉल्यूशन बेसिक होगा. तो इन दिस केस अगर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ Kw. तो यही फार्मूला है.
डिवाइडेड बाय वीक कंपोनेंट। वीक कंपोनेंट यहाँ पे एसिड है तो इसका के ए लेंगे, एसिड का के ए लेते हैं, के ए इंटू सी, बस सिंपल, के ए इंटू सी। नाउ के एच अगर आपको निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइड बाय वीक कंपोनेंट। वीक कंपोनेंट यहाँ पे एसिड है, दैट इज के ए। तो यहाँ पे आप पीएच निकालो, बस इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, बस आपको एक ही फार्मूला याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर आप इसका पीएच निकालोगे, पीएच विल कम आउट टू बी 1/2 ऑफ pKw, pH will come out to be 1/2 of pKw plus pKa, यहाँ पे माइनस pKb, यहाँ प्लस pKa प्लस log of C। तो यहाँ पे ऑल टर्म्स प्लस है, प्लस log of C, एक बार करके देखना। तो इनके नोट्स भी मैं आपको भेजूंगा, आप एक बार ट्राई करके देखना। तो लास्ट जो मेरे पास होगा, दैट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अमोनियम स्टेट, अमोनियम स्टेट। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों वीक हैं, देयरफॉर इट विल बी न्यूट्रल। जितना आपका OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन है उतनी आपकी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होगी। तो यहाँ पे अगर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके बराबर होगी, बेसिक, न्यूट्रल एंड बेस। बेसिक नहीं होगा, इट विल बी न्यूट्रल, दिस विल बी न्यूट्रल। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी इक्वल टू KW डिवाइड बाय वीक कंपोनेंट, दोनों वीक हैं, देयरफॉर एसिड का Ka, बेस का Kb इंटू सी। गॉट इट? एसिड का Ka, बेस का Kb इंटू सी। तो कंसेंट्रेशन का यहाँ पे रोल नहीं रहेगा, बिकॉज दे आर न्यूट्रल, दे आर सेम। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर KH निकालना है, दिस इज KW डिवाइड बाय दोनों का कंपोनेंट, वीक का भी स्ट्रॉन्ग का भी, मतलब एसिड का भी बेस का भी, Ka एसिड के लिए, Kb बेस के लिए। तो पीएच अगर निकालना है, पीएच में आपका सी वाली टर्म जो है दैट गेट्स कैंसल। तो 1/2 ऑफ pKw प्लस pK माइनस pKb, मतलब बेस को आपको माइनस करना है, माइनस pKb। तो ये वाला जो टेबल है, दिस इज द अल्टीमेट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, दिस इज द, मतलब दिस इज द क्रक्स ऑफ द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आई होप आपको ये वाली फार्मूलाज याद होंगी। मुझे लगता है आपको ये वाली फार्मूलाज याद होंगी। क्या आपको ये वाली फार्मूलाज याद हो जाएंगी? मुझे बता। ये वाली फार्मूलाज बेसिकली ये ट्रिक से याद रहती है, एक ही आपको याद रखने हैं, बाकी सब याद रहेंगे। तो इनको आप एक बार डिराइव भी करना, मैं इसके नोट्स, मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के आप डिराइव करना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के डिराइव करना। मैं इसके नोट्स आपको ग्रुप में डालूंगा, तो वहां से आप रिलेट करोगे, जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने समझाया फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, उसे आप रिलेट करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। नाउ क्लियर? क्लियर ना? एक बात हो, यहाँ पे इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, इसको भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, इसको भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, दिस विल बी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ना अगर आपके सॉल्ट में दोनों कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर दो में से एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग। अगर दोनों वीक है, देन इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। गॉट इट? गॉट इट? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन करेंगे। सर ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्रैक्टिस से सब याद हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन में दूंगा, फिर याद हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस पे, आप लोग अभी फिर से ज्वाइन करना, हम क्वेश्चन एक दो दो तीन करेंगे इस पे, सो दैट कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। सर गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सो दैट इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हमको आएंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे। तब तक मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, फिर उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो लेट मी रब दिस वन। यहाँ पे इसको मैं रब करूंगा तो मेरे पास क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द पीके ऑफ एसिटिक एसिड, द पीके ऑफ the pKa of acetic acid CH3COOH is 4.76 and
pKb of ammonium hydroxide and pKb of ammonium hydroxide NH4OH is 4.75. Calculate the pH of ammonium acetate solution. Calculate pH of ammonium acetate CH3COONH4. इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सो दैट हमारा कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा बिल्ड अप हो जाए, तो पहली बात जो यहाँ पे है, पहली बात है आपको इस साल्ट को पहचानना है, ये साल्ट किस किस से बना है। तो पहली बात जो है आपको इस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हाँ बढ़िया बढ़िया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस साल्ट को हमें पहले देखना है ये कौन सा टाइप ऑफ साल्ट है, मुझे बोलो ये कौन सा साल्ट है, कौन सी कैटेगरी का साल्ट है, इसमें एसिड कौन सा है, बेस का, किस सॉल्यूशन का हमें डिटरमाइन करना है, अमोनियम एसिटेट का, मतलब CH3COO माइनस NH4 प्लस। तो पहले चेक करेंगे कौन सा टाइप ऑफ साल्ट है, इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे H प्लस एंड OH माइनस, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमें मिलता है NH4OH, दिस इज अ वीक बेस। इन दोनों को कंबाइन करके हमें मिलता है CH3COOH, दिस इज अ वीक एसिड। So this is a salt of weak acid and weak base. ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। Now if it's a salt of weak acid and weak base, we can use the formula for determining pH. तो कौन सी फार्मूला हम यूज करेंगे, we use the formula pH is equal to 1/2 of pKw, तो प्लस यहाँ पे pKa माइनस pKb। दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब pKw आपको पता है दिस इज इक्वल टू 1/2, pKw 14 के बराबर होता है, pKa गिवन है यहाँ पे 4.76 और pKb गिवन है दिस इज 4.75। अगेन दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो 4.76 and 4.75 it will be equal to 4.76 minus 4.75, this will be equal to 65, that's 1000.01. so this will be equal to 1/2 of 14, तो 14 से आप माइनस करो, दिस विल बी प्लस 14 प्लस 0.01, तो यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा 14 प्लस 0.01। तो यहाँ पे आप इसको ऑलमोस्ट इसको इससे डिवाइड करो, दिस विल बी 7 प्लस 0.01, तो दिस विल बी इक्वल टू 7.01 नहीं 0 मोर हो जाएगा, मोर देन 0.01, बेसिकली 2 इसका भी डिवाइड है, 2 इसका भी डिवाइड है, तो अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी लिटिल मोर देन दिस 7.00 समथिंग, दैट इट इज 4 or 5। क्या ये बात क्लियर हो गई? मतलब यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ 7 प्लस 0.01, तो 7.00 इसको ऐड करो 0.01 ऐड करो इसको, दिस विल बी इक्वल टू 7.01 को डिवाइड करो 2 से, यू विल गेट द आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी दिस इज 14, अच्छा दिस इज 14, व्हेन आई टेक लाइक दिस इट विल बी 14, सॉरी, तो यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, 14, दिस विल बी 14.01, इसको डिवाइड करो 2 से, दिस विल कम आउट टू बी 7.0 समथिंग, फॉर एग्जांपल 04 or 05, so this will be rightly answer। so have you got it, have you got 7.001? वही ना, कुछ ऐसा ही आएगा 7.001 और 7.002, मतलब इसी के आसपास क्वेश्चन आएगा इसी के आसपास क्वेश्चन आएगा गॉट इट? तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन सेम इसमें यही वैल्यूज थे, ये क्वेश्चन गेट में भी आया है, ये क्वेश्चन CSIR नेट में भी आया है, ये क्वेश्चन JEE एडवांस में भी आया है, ये क्वेश्चन मेंस में भी आया है, मुझे लगता है नीट में भी पूछा गया है, आप बेसिकली लास्ट ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, तो ये क्वेश्चन आया हुआ होगा कभी ना कभी। तो सी द हाउ मच इम्पोर्टेंट इज दिस क्वेश्चन, तो बेसिकली आपको वही फार्मूला याद रखना है। तो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे और नहीं है, तो लेट अस टेक क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज NaOCl, sodium hypochlorite, NaOCl, this is called the sodium
हाइपोक्लोराइड, इनऑर्गेनिक में बताएंगे व्हाई इट्स कॉल्ड हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। हाइपो उसको बोलते हैं जिसमें कुछ चीजें कम होते हैं। तो क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन कम है, बेसिकली क्लोरीन फॉर्म HClO, क्लोरीन फॉर्म जिसमें ऑक्सीजन कम है, सॉरी, HClO2, क्लोरीन फॉर्म्स वन मोर ऑक्सा एसिड HClO3, HClO4, लाइक दी। तो इसमें सबसे कम ऑक्सीजन एटम्स है, इसको हाइपो कहते हैं। हाइपो मीन्स कम, लेस। हाइपो मतलब कम है, इसलिए इसको कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसको कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपो मीन्स लेस, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स लेस है, तो दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर थोड़ा सा आप आइडिया लगाओगे ये कंपाउंड कहाँ से बनता है, तो सी मेरे पास इसकी रिएक्शन भी मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास HClO होगा, ClOH, दिस इज HClO। हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं इसको, हाइपोक्लोरस एसिड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है दिस इज आयनाइजेबल, तो ये ब्रेक हो जाएगा लाइक दिस। अगर आप इसको मेटल के साथ ट्रीट करोगे, सोडियम के साथ, तो बेसिकली ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन Na+ को अटैक करेगा, तो आपका बन जाएगा Cl, यहाँ पे O, यहाँ पे Na, NaOCl, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड। बस, सिंपल है। तो मोर डिटेल्ड इसका जो मैकेनिज्म है, बाकी चीजें कैसी ये रिएक्शन बनती है, वो इनऑर्गेनिक में देखेंगे। मेरे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड है, given that it's a salt of weak acid, given that it's a salt of, it is given it's a salt of weak acid, it's a salt of weak acid, that's HOCl, hypochlorous acid. It's a salt of weak acid, HOCl, this is called a hypochlorous acid. Hypochlorous acid, it's a salt of weak acid, HOCl is a weak acid. And strong base, it is given, and strong base NaOH. If it is not given, you can determine, हम ये determine कर सकते हैं, and strong base. Then pH of this can be, तो हमें बताना है what is the pH of, इसका हमें निकालना है pH। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, what is the pH of, तो हमें निकालना है pH of 0.01 मोलर, 0.01 मोलर solution of 0.01 molar solution of NaOCl, Ka दिया हुआ है, Ka is equal to Ka of HOCl, it is equal to 3 into 10 raised to the power minus 8, ये दिया हुआ है। तो ये बातें यहाँ पे दी गई है, तो हमें निकालना है, थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, मतलब इसका पीएच निकालना है। इसकी कंसेंट्रेशन है 0.01, दैट इज 10 raised to the power minus 2, दिस इज द मोलर कंसेंट्रेशन। तो इसका हमें पीएच निकालना है 0.01 मोलर सोल्यूशन का, Ka दिया हुआ है, और ये बताया गया है ये जो साल्ट है इट्स अ साल्ट ऑफ वीक एसिड, एंड अ स्ट्रांग बेस। नाउ सी, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस है, इट्स अ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस। तो इसकी फार्मूला लगा pH विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ pKw प्लस आपका यहाँ पे pKa है, बिकॉज एसिड इज वीक, तो pKa, और यहाँ पे प्लस log ऑफ C है। व्हाट इज दिस log ऑफ C, दिस इज द कंसेंट्रेशन, और ये वाली कंसेंट्रेशन यहाँ पे है 10 raised to the power minus 2, ये वाली कंसेंट्रेशन है यहाँ पे 10 raised to the power minus 2, दिस कंसेंट्रेशन इज 10 raised to the power minus 2। तो मुझे पता है pKw किसके बराबर है, pKw 14 के बराबर होता है, तो दिस थिंग आई नो, pKw इज इक्वल टू 14। तो एक बात मुझे पता है, pKw किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू 14। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 14। नाउ pK, मेरे पास Ka दिया हुआ है, मेरे पास pK नहीं दिया गया है, मेरे पास क्या दिया हुआ है, K। So K is given 3 into 10 to the power minus 8, मुझे निकालना है pK। What will be pK? pK is equal to negative logarithm of K, pK is equal to negative logarithm of K minus log of K। K क्या है हमारे पास, 3 into 10 raised to power minus 8। तो इस चीज को सॉल्व करो, दिस इज log A into log B, so माइनस log ऑफ 3, माइनस को बाहर निकालो, प्लस log ऑफ 10 raised to power minus 8।
This is log m raised to power n, तो 8 को यहाँ लाओ, you will get minus log of 3 plus 8 log 10, that's 8. Now log 3 is equal to almost 0.4, तो आप यहाँ से लिख सकते हो this will be minus into 0.4 plus 8. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके you will get this will be equal to this will be minus 8 बाहर आया तो ये minus 8 बन गया, ये minus 8 बन गया। यहाँ पे ओवरऑल सॉल्यूशन में ये प्लस इंटू दिस इज माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो दिस विल बिकम 7.4, तो ये हमारा निकल के आता है 7.4, तो दिस कम्स आउट टू बी प्लस 7.4। एंड लॉग ऑफ केसी, व्हाट इज केसी? केसी इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितने है 10 रेज़ टू पावर -2, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर -2। इसको सॉल्व करो लॉग m रेज़ टू पावर n, मतलब -2 को यहाँ लाओ, तो विल गेट द आंसर 1/2 ऑफ 14 प्लस 7.4 7.6, 8 में से आप 0.4 मतलब 8.0 minus 0.4, this will be 6, this will be 7.6, तो यहाँ पे 2 यहाँ ला, 2 log 10, 2 log 10 is equal to 1 minus plus 2, तो इस चीज को आप यहाँ पे सॉल्व करो, you will get the answer, तो इस चीज को आप यहाँ पे सॉल्व करो, you will get the answer, बट ये वाला 2 यहाँ आएगा, दिस इज -2, यहाँ पे 2 आएगा along with sign, दिस इज -2, इसको आप सॉल्व करो, you will get the answer, तो 1/2 ऑफ, तो माइनस का यहाँ पे आप ध्यान रखना, मैं हर वक्त गलत करता हूँ, यहाँ पे माइनस जो है माइनस रेज़ टू पावर, ये माइनस के साथ नीचे आता है, लॉग m रेज़ टू पावर n, अगर -n होगा तो -n बाहर आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती करता हूँ, माइनस होगा यहाँ पे -2, इसको सॉल्व करो, 14 + 2 = 16 और 16 + 7 = 23.6, दिस विल बी 23.6, अच्छा सॉरी दिस इज -2, 14 - 2 = 12, 12 + 7 = 19, 19.6, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 2 9s are 18, यहाँ से एक निकलेगा, 2 8s are 9.8 विल बी द pH ऑफ सॉल्यूशन, गॉट इट? क्या आपको ये आया? ये -2 है, हाँ 8.4 8.6 है सर, इट इज 7.6, क्या यस इट इज 7.6, क्या आपने pH यहाँ पे निकाला 7.8 आ गए, तो बेसिकली जब आप क्वेश्चन करोगे आपके आंसर्स आएंगे, हैव यू गॉट दिस? क्या ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा? दैट इज व्हाई यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन दी गई है, बिकॉज यहाँ पे हमारा लॉग ऑफ C भी था, हैव यू गॉट दिस? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हैव यू गॉट दिस? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा। क्या एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे? लास्ट वन सर, आज को मुझे बोलो सब, क्या एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे? दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो दैट आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, दैट विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस ओनली वन क्वेश्चन, उसके बाद हम स्टॉप करेंगे, दैट विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। बस छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, छोटा सा एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखो आप जल्दी जल्दी, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, calculate H, this is degree of hydrolysis, calculate H and pH of 0.1 molar sodium acetate solution, 0.1 molar sodium acetate, now this is sodium acetate solution, given that KH is equal to hydrolysis constant is equal to 5.6 into 10 raised to power -2, बस ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, तो यहाँ पे वीक कंपोनेंट कौन है? मेरे पास ये वाला सॉल्ट है CH3CO Na+, दिस इज स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बिकॉज दिस विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज अ वीक कंपोनेंट, दिस विल फॉर्म एसिटिक एसिड, जो वीक पार्ट होता है वही एसिड के वही वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब CH3CO- will react with water and it will give me acid, प्लस इट विल गिव मी OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पे OH की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, बस सिंपल कंसेप्ट है, तो यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी,
C माइनस सी एच, यहाँ पे इसकी सी एच होगी, यहाँ पे इसकी सी एच होगी। बस बेसिकली C आपका 0.1 है, C आपका यहाँ पे 0.1 है। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर आप 1 मोलर लोगे, इसकी 0 होगी, इसकी 0 होगी। 1 में से कितना डेसिसेट होता है? 0.1। तो विल राइट 1 माइनस, यू विल राइट सॉरी इनिशियल कंसेंट्रेशन आपकी यहाँ पे। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करते हैं। 0.1 मतलब 0.1 किसके बराबर होता है? 0.1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10, दैट्स इक्वल 10 रेज़ पावर -1। दिस इज द कंसेंट्रेशन। तो हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को अगर निकालेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ KH by C. It is equal to root of KH by C. It's equal to root of KH by C. तो KH हमारे पास दिया गया है 5.6 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाई C दिया गया है 0.1। तो यहाँ से पॉइंट और पॉइंट को कैंसिल करो, दिस विल कम आउट टू बी रूट ऑफ 56 इंटू 10 टू द पावर -10। तो 56 का रूट बनाओ, 8 8 are 64, 7 7 are 49, मतलब 7.5 ऑलमोस्ट। 7.5 इसको डिवाइड बाय 2 करो इंटू 10 रेज़ पावर -5। Now this is how you have to calculate root. मैंने अंदाजा लगाया 8 8 are 64, 7 7 are 49, between 7 and 8, इसलिए मैंने 7.5 लिया। Got it? तो एक्चुअल 7.48 आता है। Got it? तो बेसिकली कैसे निकालना होता है? The pH of aqueous solution of corresponding salt will be। अच्छा ये क्या है? ये क्वेश्चन है। The pK of SV के साथ। अच्छा इस क्वेश्चन को अभी देखेंगे। तो यहाँ पे आपने निकाला H, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को आपने निकाला, जिस कम्स आउट टू बी 7.5 इंटू 10 टू द पावर -5। सेकंड आपको पीएच निकालना है, सेकंड आपको पीएच निकालना है। तो पीएच इज इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट करेंगे, पीएच इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो बेसिकली आप यहाँ से H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकालो, तो यहाँ पे आपका OH माइनस है, तो आप निकालो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन। OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू CH। तो H निकला आपका, C इज इक्वल टू 0.1, H इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर -5। तो बेसिकली इस पॉइंट 1 को डिवाइड बाय 10 करो, 10 रेज़ टू पावर -1 आ जाएगा। दिस विल कम आउट टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको, इस पॉइंट 1 को मैंने 1 डिवाइड बाय 10 किया। 1 डिवाइड बाय 10 इज 10 रेज़ पावर 1। 10 रेज़ पावर 1 को मैंने ऊपर लिया, दैट इज 10 रेज़ पावर -1। 10 रेज़ पावर -5 इन 10 रेज़ पावर -1 इक्वल 10 रेज़ पावर -6। गॉट इट? तो OH अगर मेरे पास निकला, तो मैं POH निकालूंगा। POH is equal to minus log of OH negative ion concentration. So this will be equal to minus log of 7.5 into 10 to the power -6, log A into log B. This will be equal to so this will be equal to POH will be equal to minus log of A into B. This is log A into B, that is log, minus को बाहर निकालो, minus log of 7.5 plus log A into B is equal to log A plus B, log of 10 raised to power -6। तो -6 को यहाँ लाओ, this will come out to be minus log of 7.5। तो -6 को यहाँ लाओ, this will come out to be -6। log of 7 is equal to almost 8। तो यहाँ पे almost हम 8 लेंगे वैल्यू, almost हम 8.5 लेंगे because it is 7.5। तो यहाँ पे 8.5 almost लेंगे, तो -6 इसको मल्टीप्लाई करो, this will come out to be 7.5 का क्या आएगा? log 7.5 का क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? तो ये माइनस में आ गया, मेरा गलती हो गई, कहीं पे गलती हो गई। एक सेकेंड, अच्छा मैं डायरेक्ट निकालूंगा। यहाँ पे OH माइनस की कंसेंट्रेशन हमने निकाली, तो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन कम्स आउट टू बी दिस। OH की कंसेंट्रेशन हमें यहाँ पे आ गई, दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। डायरेक्टली दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। उसके बाद हम
H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे यूजिंग द फार्मूला। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस into concentration of OH minus plus concentration of OH minus into concentration of OH minus, it is equal to Kw। तो यहाँ पे OH माइनस की कंसेंट्रेशन आपको पता है, यू कैन डिटरमाइन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज इक्वल टू Kw डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो Kw किसके बराबर होता है आपका 10 raised to power minus 14, 10 raised to power minus 14 divided by concentration of OH minus that is 7.5 into 10 to the power minus 6, इसको ऊपर ले जाओ, this is plus 6 that is 10, so this will be 1 divided by 7.5 into 10 raised to power, this will become, ये ऊपर हो जाएगा +6 से 4 आपका कट हो जाएगा -2। तो यहाँ पे आपका H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ये वाला आ गया। यू कैन कैलकुलेट माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 7.5 into 10 to the power -2, इसको सॉल्व करो, आपका pH निकल के आएगा। द आंसर शुड बी, आपका आंसर आना चाहिए 8.8 के नियर। क्या आपको आएगा यहाँ पे ये करना? क्या आपको आएगा ये यहाँ पे इसको सॉल्व करना? Now Humera, the pK of weak acid is 4.80, ठीक। pKb of weak base is 4.78, ठीक। The pH of an aqueous solution of corresponding salt will be, तो basically simple है, salt of weak acid and weak base को आपको लेना है। तो मुझे बता, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकोगे? लास्ट में इसका pH यहाँ पे आप निकाल सकोगे? तो सिंपल क्वेश्चन है हुमेरा आपका, सिंपल क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस दिया हुआ है। मुझे बता, ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना आएगा, यहाँ पे pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस दिया हुआ है, बस सिंपली आपको फार्मूला लगानी है pH निकालने के लिए। तो pH निकालो, pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ pKw प्लस pK माइनस pKb। तो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ pKw 14 होता है, pK गिवन है, कितना था pK आपके क्वेश्चन में? pKa is 4.80, pKb is 4.78, तो 4.80 माइनस 4.78, बस सिंपल ये क्वेश्चन हो गया, 1/2। इसको यहाँ पे आप माइनस करो, दिस विल बी 4.80 माइनस 4.78, तो यहाँ पे 2 आएगा 0.02, 14 प्लस 0.02, इसको सॉल्व करो, दिस विल बी 14.02 डिवाइड बाय 2, तो 2 से इसको काटो, 2 7,000, 2 1,000, दिस विल बी 7.01। गॉट इट हमेरा? गॉट इट? मुझे बता, आया आपको हमेरा? सर ये भी सॉल्व करेंगे, हो गया? हो गया ये वाला सॉल्व हमेरा आपका? वेरी गुड। तो ये आपको निकालना आएगा यहाँ पे, मुझे बता, ये वाला आपको निकालना आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 1 डिवाइड बाय x है, तो दिस विल बी माइनस लॉग ऑफ 7.5 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज पावर माइनस। अरे नहीं यार, मैं लीजेंड नहीं हूँ यार, बहुत ज्यादा मेहनत किया है मैंने जिंदगी में केमिस्ट्री पे, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी आती है। ये सर आएगा, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, किसी को कोई क्वेश्चन? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को हमने खत्म किया। इसके बाद हमारे पास रहता है बफर, और रहता है कॉमन आयन इफेक्ट, और लास्ट टॉपिक रहता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये तीन टाइप्स ऑफ, मतलब ये तीन कंसेप्ट हमारे पास रहते हैं। उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम खत्म। किसी को कोई क्वेश्चन? एक्चुअली मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है केमिस्ट्री के लिए, ये जो आपने अभी बोला ना NaClO, हाँ इसमें क्या है NaClO में क्या है? हाँ साहिल, NaClO में क्या है? NaOCl, इसमें क्या है? NaOCl, हाँ इसमें क्या है? तो साहिल मुझे बता, इसमें क्या है? ये जो मैंने अभी बोला NaClO, हाँ इसमें क्या है? तो एक्चुअली मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपने टाइम में सॉल्व किए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन।
मुझे लगता है मैंने इक्विलिब्रियम पे पता नहीं 4-5 thousand क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अपनी, मतलब जब मैं पढ़ रहा था, मतलब फ्रॉम ड्यूरिंग माय पीजी कोर्स। कोई नहीं सर। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसी ही प्रैक्टिस किया करो हर किसी के। मैं नहीं चाहता आप केमिस्ट्री की ही प्रैक्टिस किया करो, फिजिक्स की करो, बायो की करो। एक्चुअली जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उससे आपका कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर होता है, उससे आपकी मेमोराइजेशन भी बढ़ती है, आपके फार्मूलाज भी याद रहते हैं। तो दैट्स वाई मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ। केमिस्ट्री टफ है या अरे कहाँ टफ है, आपको नहीं लगता है ये इजी है? मैं इसको आई है निमोनिया अच्छा कीमोफोबिया। अरे यार केमिस्ट्री तो बहुत इजी है, इतनी डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर। इसमें कुछ बोर्ड में आएगा, मैं जब मैं इक्विलिब्रियम को खत्म करूंगा मैं आपको बताऊंगा बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। गिव यू मी योर यूट्यूब लिंक। अरे यार मेरी यूट्यूब लिंक है राइज इंस्टीट्यूट हंडवारा। राइज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है? राइज इंस्टीट्यूट हंडवारा है। राइज इंस्टीट्यूट हंडवारा सर्च करके देखो वहां पे, तो वही है हमारी यूट्यूब लिंक। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया करो। मतलब डेडिकेट करो अपना टाइम, डेडिकेट करो अपना टाइम। मतलब अगर आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, उस कंसेप्ट से एटलीस्ट आप हर एक किस्म का क्वेश्चन किया करो, सो दैट आपकी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर आपको अदर से डिफरेंट बनना है, दिस थिंग मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अदरवाइज ऑल आर सेम। तो फार्मूलाज जो याद होते हैं वो सब करते हैं सर, इक्वेशंस याद नहीं रहते। इक्वेशंस याद रहेंगे ना जब आप प्रैक्टिस करोगे, तभी याद रहेंगे। तो बेसिकली सब बच्चों का क्या होता है, सब बच्चे इक्वेशंस को मेमोराइज करते हैं, बट हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ डिफरेंट? यू ऑल पीपल, हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ डिफरेंट? बाई सॉल्विंग लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना जिंदगी में, साथ साथ आपको ये मतलब ये भी दिमाग में आएगा कि कौन सी ट्रिक कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो खुद ही वहां पे ट्रिक्स बनते हैं, खुद ही वहां पे ट्रिक्स भी बनते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन, आप किसी को कोई क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड। जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 17 तक आप सॉल्व करना, अब उसके ऑनवर्ड्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। किसी को टीचिंग एक्सपीरियंस का क्या है आपका? अरे यार मेरा तो बहुत टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं तो जब मैं ग्रेजुएशन में था, मैं तब भी हॉस्टल में पढ़ा रहा था। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब भी मैं अपने मतलब डेरे पे पढ़ा रहा था बच्चों को। तो उसके बाद 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। 7-8 साल से मैं कंटिन्यूअसली 11th 12th और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आपने किस, अरे मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से पीजी किया है। आई हैव डन पीजी मतलब एमएससी फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, देन आई हैव क्वालिफाइड 2 times CSIR नेट। CSIR net I have qualified 2 times. I have qualified this 2 times. Any more question? कोई और क्वेश्चन सर? अरे लीजेंड कोई नहीं होता है यार, बस आप हार्ड वर्क करो, आपको मेरी से ज्यादा केमिस्ट्री आएगी। और मैं चाहता हूँ जो मेरा स्टूडेंट हो उसको मेरी से ज्यादा आनी चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच यू आर डेडिकेटेड टू द सब्जेक्ट। आप कितना डेडिकेटेड हो। देखो अगर आपका 11th 12th बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको यूनिवर्सिटी में अलग से पढ़ने की, एंट्रेंस में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी 11th और 12th केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपका सिलेक्शन इसी पे हो जाएगा। आपका सिलेक्शन इसी पे हो जाएगा अगर मतलब आप केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं। सिमिलरली फिजिक्स के लिए, सिमिलरली बायो के लिए। तो बायो के लिए और भी पढ़ना होता है ग्रेजुएशन में, लेकिन केमिस्ट्री के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। इट्स अ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क पेज ऑफ। वेरी गुड है मेरा। तो क्या मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ? किसी को और कोई क्वेश्चन? सर केमिस्ट्री जो लगा। और आप थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैंने कहा था आपको ऐसे वाले कमेंट्स मुझे यूट्यूब पे चाहिए, लेकिन वहां पे तो कमेंट्स करते ही नहीं हो। तो शुड वी स्टॉप? एक बार बोलो आप, हम स्टॉप करेंगे सर? करवाएंगे। अच्छा करवाएंगे, चलो ठीक है अब करो।
ओके ओके, नाउ लेट अस स्टॉप। तो अब हम खाना खाएंगे, आप लोग भी खाना खाओ, तो उसके बाद आप सो जाओ आराम से। कल दिन में इसको प्रैक्टिस करना। आई सी मोर क्वेश्चंस, मैं ग्रुप में अपलोड करूंगा उन क्वेश्चंस को, आप उनको सॉल्व करना। थैंक, ओके सर, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल। तो आपका प्यार मेरे लिए बहुत है, आपका प्यार मेरे लिए बहुत है, एंड दैट थिंग मोटिवेट्स मी टू रेड मोर एंड मोर। अगर आपको बेसिकली, अगर आप भी चाहते हो ओपी टंडन, मतलब आप सॉल्व करना, तो ओपी टंडन आप इसका डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ से, बहुत ही अच्छी बुक है। दिस इज वेरी गुड। अगर आपके पास और कोई भी बुक है, मतलब एन अवेस्टिया, दैट्स आल्सो वेरी गुड बुक। वेल स्टॉप ओवर हियर। खुदा हाफिज, थैंक यू, थैंक यू।